जंगलात की जमीनों पर दरख्त लगाएं, आबपाशी की जमीन से कब्जा खत्म, सरकारी जमीनों तक तजावुजात और खेल के मैदानों पर कब्जे खत्म कराएं, पार्क आबाद किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध भर में सरकारी जमीनों को वागुजार कराने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के एक बार फिर हुक्म जारी करने पर एमआरसी को होश आ गया। किडनी हेल्थ पार्क की जमीन पर कायम सोसाइटी में काबिजीन को नोटिस जारी कर दिया। कुल 34 बंगलों को नोटिस जारी हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर बल्दिया टाउन के मकीन पानी न मिलने के खिलाफ एहतजाज करते रहे। मकीनों का साफ पानी की फराहमी का मुतालबा, कहना था कि अवाम को गंदा पानी पीने पर मजबूर किया जा रहा है। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, पाकिस्तान के कई शहरों में गैस घरों से गायब। सख्त सर्दी में गर्मा गर्म खाने और चाय के लिए शहरी तरस गए। खवातीन की परेशानियां बढ़ गईं। बगैर नाश्ते के ऑफिस पहुंचने वाले अफराद चिड़चिड़ेपन का शिकार। पंजाब के बाद सिंध में सीएनजी स्टेशन बंद, 3 दिन तक नहीं खुलेंगे। पंजाब में गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंदिश से रिक्शा ड्राइवर्स का कारोबार ठप, महंगी सवारी से शहरी भी परेशान। हुकूमत ने बिजली फिर महंगी कर दी। बिजली 1 रुपए 6 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में नेपरा में समाअत मुकम्मल। इजाफा अक्टूबर और नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। पीपल्स पार्टी में फैसला सिर्फ आसिफ अली जरदारी का चलता है। बिलावल भुट्टो शो पीस हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने पीडीएम को तजादात का मजमुआ करार दे दिया। कहा, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नवाज और जमीयत उलमा इस्लाम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। ऐसा इत्तेहाद कैसे कामयाब हो सकता है? हम सबको जो है पिछले 2-2.5 साल से कहा जा रहा है जी, जब से मियां साहब को डिस्क्वालीफाई किया हुआ, पार्टी को तोड़ने के एफर्ट्स जो हैं सर वो तो जारी और सारी हैं पिछले 2-2.5 साल से कि मियां नवाज शरीफ को कमज़ोर किया जाए। लेकिन अल्लाह का फजल है, मियां नवाज शरीफ जो है ना, उसका बयानिया और मियां नवाज शरीफ दोनों तक नहीं। 2.5 साल से नवाज शरीफ का साथ छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने इल्जाम लगाया। सहाफ़ी के सवाल पर भी मुस्लिम लीग नून ने पेशकश करने वाले का नाम नहीं बताया। एहतसाब अदालत ने लीगी रहनुमा का 1 रोज़ा राहदारी रिमांड नैब को दे दिया। एहसन इकबाल ने गिरफ्तारी को बदनीयती पर मबनी इक़दाम करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी सिर्फ इंतकामी कार्रवाई है, इसके सिवा कुछ नहीं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नवाज मरियम औरंगजेब कहती हैं, हुकूमत के इक़दामात से अपोजिशन की तहरीक को कमजोर नहीं किया जा सकता। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का तंज। पीपल्स पार्टी के बाउंसर से नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान के हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने का ख्वाब चकनाचूर। कहा, जाती मफादात के लिए बनाई गई पीडीएम के गुब्बारे से पहले ही हवा निकल चुकी है। अब्बू की करप्शन बचाने के लिए बनाया गया इत्तेहाद टूट गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की अपोजिशन पर तनकीद। कहा, हिज़्ब इख्तिलाफ का कोई एजेंडा नहीं, लूट मार का माल बचाने के लिए चलाई गई पीडीएम की तहरीक को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। पीडीएम ने इस्तीफों से मुतालिक कोई फैसला किया है, ना ही तहरीक में कोई टूट फूट है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, गिरफ्तारियों और छापों से अपोजिशन की तहरीकें कमजोर नहीं होती। सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला अभी नहीं किया। सेनेट में हुकूमती और इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास। कायद ऐवान सेनेटर शहजाद वसीम इजलास की सदारत कर रहे हैं। सेनेट इजलास में अपोजिशन की जानिब से नैब चेयरमैन की तलबी के हवाले से हिकमत अमली पर गौर। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर से हलाकतों का सिलसिला न थम सका। मुहलिक वायरस मजीद 55 जिंदगियां निगल गया। अम्बा 10,047 हो गई। सिंध में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र महकमा तालीम ने तमाम मुलाजमीन की ड्यूटी रोटेट कर दी।
नोटिफिकेशन के मुताबिक अफसरान और मुलाजमीन रोटेशन में ड्यूटी करेंगे। मुलाजमीन 15 रोज दफ्तर और 15 रोज घर से काम करेंगे। कोरोना के सबब सिंध यूनिवर्सिटी ने दाखिला टेस्ट ना लेने का ऐलान कर दिया। सर्कुलर जारी, इंटरमीडिएट में 60% नंबर हासिल करने वाले तमाम तलबा को दाखिला दे दिया जाएगा। शहर इक़्तिदार जराइम पेशा अफराद का गढ़ बन गया। आए दिन वारदातें, फायरिंग के वाक़यात मामूल बन गए। डकैती, मुज़ाहमत पर फायरिंग से 2 ट्रक ड्राइवर जान से गए। और अब फ्रिज भी स्मार्ट हो गया। आवाज के जरिए पानी और बर्फ के खानों की तफसीलात, डिस्पेंसर वायर्स की मौजूदगी या साफ पानी की तफसीलात भी बताएगा।